हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। तो गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपनी पार्टनर को या विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। पास्ट में जो भी हुआ है उसको मिट्टी डालना है, ठीक है ना, एक पल के लिए भुलाना है और पॉजिटिव होके एकदम केयरफुल होके इस रीडिंग को देखना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, आज देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो 3 कार्ड आ चुका है अपने आप। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड है गाइस, वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड्स, नॉट वाओ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड, 2 ऑफ वांड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको मैं बोलूँ कि ये आपकी एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, तो आपका पार्टनर क्या है। अगर आप मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में ले लेना। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले 2 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में 2 चॉइसेस थी। एक आप थे और एक उसका कैरियर हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली हो सकता है, जो भी हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है। तो ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने अपने जो अदर ऑप्शन थे आपके अलावा उसको चुन लिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है और आपको पीठ पीछे दिखा दिया। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था इस इंसान को आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना। उनको लगता था कि शायद आप लोगों की शादी नहीं हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके चलते हो सकता है कि उसने किसी और का साथ दे दिया, किसी और का हाथ थाम लिया, ये तो आपसे दूर होकर अपने किसी अदर सिचुएशन को इम्पोर्टेंट दिया। इस इंसान ने आपसे तो दूरी बना लिया, ऐसा दिख रहा है। अभी भी आप लोग का दूरी है, नो कॉन्टेक्ट है। लेकिन ये 2 ऑफ वांड इस टाइम पे ये भी बता रहा है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपका इंतजार करता हुआ दिख रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। क्योंकि उनके लाइफ में कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन आप ही को अपना दुनिया मान के बैठा हुआ है ये इंसान। आप ही को दुनिया मानता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी इस टाइम पे ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है कि आप इस टाइम पे इस इंसान से काफ़ी दूर निकल गए हो, या तो दूर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हो। आप इस रिश्ते को भुला देना चाहते हो, इस इंसान को भुला देना चाहते हो और काफ़ी हद तक आपका कोशिश जो था भुलाने के लिए कामयाब भी होता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप ना इस इंसान को याद नहीं करते हो, मिस नहीं करते हो, आपने पीठ दिखा दिया इस इंसान को, ऐसा भी रियलाइजेशन होती है उनको, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर ने अगर किसी कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने चूज़ किया था आपके अलावा, तो इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना बहुत ईजी से मिल रहा था इसको और आपके रिश्ते में थोड़ा मुश्किल था। तो मुश्किल चीज़ को ना चूज़ करके उसने ईजी चीज़ को चूज़ कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने और ये भी देखा जा सकता है कि जितने आपका पार्टनर को इजी से मिला, जितने इजी तरीके से उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज़ कर लिया तो उसके साथ रिश्ता बना, उतनी जल्दी उसका जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म होते हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को बस आपका इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है इस राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, और आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है, आप ही को चूज़ कर लिया उसने और आप ही को दुनिया मान रहा है। लेकिन एक सही समय पे वो इंसान आपके पास आएगा और आपके लिए एक्शन लेगा। वो आपके पार्टनर ये भी चाहता है कि वो आपके साथ वर्ल्ड टूर करे, पूरा दुनिया घूमे, ठीक है ना, ऐसा भी एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपका पास्ट में सोलमेट कनेक्शन था, ये आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं और
काफ़ी हद तक आप लोग के बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग के बीच में डिफरेंस हो सकता है, गोरा काला, लंबा ऊंचा, नाटा मोटा पतला, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और ये भी देख सकता है कि आप लोग का जो एज गैप था, जो भी डिफरेंस था, जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ना चुना। और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ने अगर आपको नहीं चुना तो हो सकता है कि इसने अपना पास्ट में आपके अलावा उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था, इसको चुन लिया, या तो कोई उसका वो दिख रहा है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, इसका स्कूल फ्रेंड नहीं तो कॉलेज फ्रेंड हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको उसको चुन लिया, आपको ना चुना। और ये भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने जो आपका पार्टनर जिसको भी चुना ना, उस इंसान ने आपका पार्टनर का पहले तो वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था, लेकिन उसी क्लोज फ्रेंड ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से आपके बारे में गलत सलत बोला होगा कि आप लोग का तो एज गैप है बहुत ज़्यादा, आप लोग का आगे नहीं हो सकता, जब तक वो बड़ा होएगा तब तक आप बुढ़े हो जाओगे, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें किए होंगे, तो जिसके चलते उसने आपका पार्टनर को पूरा अपने बातों में लाकर मैनिपुलेट करके उसने अपने तरफ कब्जा कर लिया था, आपका पार्टनर को अपना बनाने के लिए। और आपका पार्टनर भी काफ़ी हद तक उसका साथ देने लग गया था और आपको इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन इग्नोर तो कर दिया उसने, दूरिया तो दे दिया आपको, लेकिन उसके साथ तो रहा रिश्ते में, लेकिन उसको ना प्यार वाली वाइब्स नहीं आती उस इंसान के साथ, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसको साफ तौर पे कह दिया, भले मैं आज तुम्हारे साथ कमिटमेंट हूँ या तो तुम्हारे साथ रिश्ता में हूँ, लेकिन मुझे ना वो प्यार वाली फीलिंग्स नहीं आ रही डियर, मुझे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती और यारी वाला फीलिंग्स आ रही है। और मेरे को अगर दिल में प्यार वाला फीलिंग्स है तो मेरे सिर्फ पार्टनर के लिए, मतलब आपके लिए, उसको साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे दिल में अगर प्यार वाली फीलिंग्स है, मैं जिसको प्यार करता हूँ, मेरा फीलिंग्स है, तो मेरा पार्टनर के लिए, भले उसके साथ एज गैप हो, चाहे कितना भी डिफरेंसेस हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो प्यार वाले फीलिंग्स नहीं आ रही है, मेरे फीलिंग्स उसके साथ ही है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती ही रख सकता हूँ, इसके आगे नहीं जा सकता। मैंने गलती से तुम्हें प्रपोज तो कर दिया, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें निभा नहीं पाऊँगा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ दोस्ती वाली है। ऐसा आपका पार्टनर ने सामने वाले को कह दिया। और ये भी देखा जा सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपका दिया हुआ मैसेज, पुराने मैसेज, फोटोज़ अगर उनके पास है, अभी भी है, तो वो सबको देखकर आपका पार्टनर आपको किस करता है। पास्ट में आप लोग का कितना खूबसूरत रिश्ता था, उसको पॉजिटिव टाइम को सोच के याद करता है कि कितना अच्छा पल बिताए थे आप दोनों ने, उस हसीन पल को याद करते हैं। आपका पार्टनर अभी आप नहीं हो तो क्या हुआ, आपका मेमोरी से ही वो इंसान जी रहा है, आपके ख्यालों में डूबा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको गिफ्ट देना चाहता है और उनको पता है कि आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि उसको आपको फ्लावर भी देना चाहता है वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, भले आप लोगों का डिफरेंस कितना क्यों ना हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर पास्ट में और फ्यूचर में आपको पार्टनर आपको ऑफर करेंगे, कुछ गिफ्ट भी खरीद के रखा होंगे आपके लिए, ऐसा भी दिख रहा है, वो गिफ्ट भी आपको देना चाहते हैं आपका पार्टनर। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, फिर से रीयूनियन करेंगे, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो ऑप्शन था ना जिसके चलते, लेकिन आपका पार्टनर ये भी देख रहे हैं कि आपका पार्टनर चमक धमक में आ गया था, वो इंसान किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, उसको पैसे को देखकर, रुतबे को देखकर, स्टेटस को देखकर आपका पार्टनर ना फिसल गया था, उसका, ठीक है ना, पैर फिसल गया था वो इंसान, ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने उसके साथ गया, उस इंसान के साथ क्लोज हुआ, उसके साथ रिश्ता बनाया, तो उसको ये बात तो रियलाइजेशन हो गया कि वो इंसान ना इंडिपेंडेंट नहीं है। वो इंसान अगर उसके पास घर गाड़ी पैसे हैं तो उसका बाप दादा का प्रॉपर्टी है, उसका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका, मतलब वो अगर उसको कल का डेट में उसको फैमिली वाला निकाल भी दिया तो वो इंसान आपका पार्टनर को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता, जिसके कारण आपका पार्टनर को ये फील आती है कि मैंने चमक धमक में तो मतलब उसको स्टेटस को देखकर तो आगे बढ़ गया इस इंसान के साथ, लेकिन ये इंसान मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है जो रहना चाहिए। अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ता भी हूँ ना तो इसकी ये तो खुद गुलामी कर रहा है, इसके साथ मुझे भी गुलामी करना पड़ेगा। आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है। अभी आपका पार्टनर वैसा नहीं चाहते हैं, आपका पार्टनर चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। और ये दिख रहा है जब आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे याद कर रहा है तो ये भी दिख रहा है कि द चैरियट का कार्ड, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो,
आप लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करते हो, आपके ऊपर आप भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हो सकते हो, आपका ऊपर ब्लेसिंग्स है काफ़ी ज़्यादा। और आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आपको कोई किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऑलरेडी लोगों को मोटिव करते हो, खुद ऑलरेडी लोगों को गाइड करते हो, लोगों को आप संभालते हो, सिखाते हो, आप खुद एक टीचर हो, आप ऐसे लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि बचपन से आज तक अभी आपने जितना भी आपके पास है, सुई से लाए धागा तक, ठीक है ना, गिलास से लेके बाल्टी तक जो भी है आपके पास, चूल्हा गैस जो भी है आपके पास, वो से आपने खुद से मेहनत से किया हुआ है, आपने किसी का नहीं लिया है, आपने खुद का मेहनत से बनाया है, और आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं। और इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है चैरिट का कार्ड देख के कि आपको कोई फिक्र नहीं है, वो इंसान जहाँ भी रहे खुश रहे, आपने उसके खुशी के लिए अपनी खुशी को बलिदान कर दिया और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए भी तो ठीक है और ना आए भी तो ठीक है। आप अपने लाइफ में करियर में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आप पीछे मुड़ के देखने वाला इंसान ही नहीं हो। और ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो, एक बार अगर आपके दिल से कोई इंसान उतर जाता है ना, तो वो फिर से आप ना उसका आपके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे तो आपका दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी वो इंसान आपका पार्टनर इस आपके दिल में जगह बनाने के लिए कोशिश करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लिए आगे बढ़े, आपकी तरफ आए, एक्शन ले, तो उनके लाइफ में बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को उसको झगड़ा करने पड़ेंगे, लफड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा का सामना करने पड़ेगा इस इंसान को, जिसके चलते वो ना उसका जो बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है, भले इस टाइम पे आपका पार्टनर को रुकना पड़ रहा है किसी सिचुएशन में, अच्छे बुरे का उसको नॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी हद तक इसको अच्छे बुरे का नॉलेज हो गया है। अभी ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, कैसे भी करके आएंगे, वो जो उसके लाइफ में कितना भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना, सबसे लड़ झगड़ के आएंगे। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपके तरफ से भी कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपने किसी और को कमिटमेंट दे दिया तो किसी और के साथ, तो उनके साथ भी लड़ जाएंगे। इस इंसान का ऐसा ही है, ठीक है ना, वो सबके साथ लड़ जाएंगे आपको, लेकिन आपका जीत के ही लेंगे, क्योंकि आपका भी पार्टनर ना हार मानने वाले में से नहीं है। ये भी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और अकड़ू किस्म के लग रहा है ये इंसान, चाहे लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, ये भी आपका पार्टनर बहुत जिद्दी है, अकड़ू है। इसने अगर किसी चीज़ को ठान लिया ना तो उसको करके ही छोड़ता है। तो ये इंसान ठान तो लिया है, आपको पाना है, कैसे भी करके पाना है, लेकिन बस वो चाहता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा ना करे, आराम से आपके पास आ जाए, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उसको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा करियर में फोकस करो, इस टाइम पे आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसके चलते आपका पार्टनर सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि आने वाला टाइम पे ये खुद आएंगे आपके पास, ठीक है ना, बस एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर, ओके। और काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि इस इंसान के अभी खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसका जो डिसीजन है ना कोई और ले रहा है। हो सकता है ये इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपका पार्टनर फैमिली के ऊपर डिपेंड हो या तो किसी और के ऊपर डिपेंड हो, जिसके चलते, लेकिन ये इंसान भी सोच रहा है जिस दिन मैं अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा ना, मैं खुद का डिसीजन खुद ले सकूंगा, उस दिन मैं ऐसे रफ्तार में आऊँगा, गोली का रफ्तार में, कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे कहाँ से आया, ठीक है ना, वो इंसान कितने रफ्तार से आया। और वो तो खुद सबसे लड़ झगड़ के आएगा और आपके तरफ अगर कोई लगे उसके भी लड़ जाएगा, लेकिन आपको जाने नहीं देगा अपने लाइफ से। इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप इस रिश्ते से, इस इंसान से भागने के लिए झोला वोला पैक कर लिया हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस मैसिंग धनु। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो मेन कर्क वृश्चिक। ओके गाइस, तो ये जो राशियां हैं दो एलिमेंट का आज इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे राशियों के लिए रीडिंग है। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला कार्ड से हमारे पास आए हैं द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आप लोगों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, आपका पहला प्यार हो सकता है या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है, दोनों में से किसी एक का पहला प्यार हो सकता है। और ये भी दिख रहा है द लवर का कार्ड कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, उस पल को याद कर रहा है पास्ट में आप लोग का जो ये रिश्ता था ना, आप लोग एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट थे, बिल्कुल भी बातें नहीं छुपाते। वो इंसान अगर कहीं बाहर भी जाता था, मार्केट या तो कोई डॉक्टर के पास कहीं पे भी जाता था ना, तो आपको बोल देता कि डियर मैं उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इसके साथ मिल रहा हूँ, उसका मैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ सही चलने के बावजूद भी ना आपका पार्टनर को हो सकता है बीच में थोड़ा सा मुश्किलें आ गई थी आपके रिश्ते में,
में, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगा था कि अरे यार मुश्किलें आ गई, तो आपका पार्टनर को लगा कि नहीं ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ पाएगा, और उसने तो पूरी तरह से इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, और उनके लाइफ में कोई तीसरा आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लालच आ गया उस इंसान पे, और उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भले आज दूर या नो कॉन्टेक्ट है, द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार को मिस करता है, वो आपको सोलमेट समझता है, अपना ट्विन फ्लेम समझता है, एक सच्चा प्यार समझता है, ट्रू लव समझता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, इस रिश्ते को मिस कर रहा है, और आप दोनों में से कोई एक हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो। अगर वो लड़की है तो हो सकता है उसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, चड्डी पहन के घूमते होंगे, आपने उसको मना भी किया होगा डियर कि तुम ऐसा मत क्या करो, ठीक है ना, आपको बुरा लगता होगा कि आपके अलावा कोई और देखे इस तरह से, ठीक है ना, आपने बोला भी होगा, लेकिन उस इंसान ने कदर नहीं किया होगा। तो हो सकता है कि इसके बाद के लिए भी थोड़ा आप दोनों के बीच में थोड़ा किट मतलब ऊपर नीचे खिट काट होते रहता होगा, ठीक है ना, लेकिन आप उनके अच्छे के लिए बोलते थे। अगर वो लड़का है तो आपने उसको बोला था इतना स्पोकिंग मत करो, अदर जेंडर के साथ बात मत करो इतना, ठीक है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो माना नहीं, वो जितना आपने मना किया था उतना ही ज़्यादा किया था वो इंसान। लेकिन अभी जब दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, तब उसको समझ में आ रहा है आप जो बोलते थे वो आपका प्यार बोलता था, आप उसको खोने से डरते थे इसलिए आप बोलते थे, आज उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप बिल्कुल भी या तो उसको इंतज़ार नहीं करो, आपके लाइफ में कोई आ गया, कोई किसी और को पसंद करते हो, या तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी इस इंसान का प्यार में भरोसा नहीं करते हो, या तो आप प्यार में भरोसा ही नहीं करते हो, प्यार नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता उसको। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप भरोसा नहीं करते हो प्यार वगैरह में इस टाइम पे, क्योंकि जब भी आपका पार्टनर ने धोखा दिया था आपको, आपसे चीट करके चले गया था, तभी आपका प्यार के नाम से ही मतलब चीट होने लगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में जरूर आएंगे, क्योंकि वो आपको सोलमेट मानता है। उनको लगता है कि जिस तरह से भोलेनाथ ने आप दोनों का दिल मिलाया था, इस तरह से आप दोनों को साथ भी मिला देगा, ठीक है ना, जोड़ी भी मिला देगा, ऐसा उनको लगता है। और आज नहीं तो कल आप दोनों मिलोगे किस्मत से, ऐसा भी आपका पार्टनर को पूरा बिलीव है, अपने ऊपर बिलीव है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्ट्रेंथ का कार्ड। पास्ट में इस इंसान का बिल्कुल भी ताकत नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था कि ये कुछ लड़ पाए, आपके लिए कुछ बोल पाए, इसके पास ताकत ही नहीं था, जिसके कारण ये इंसान ने सिचुएशन को पूरी तरह से डिवाइन को हैंडल कर दिया, ठीक है ना, राम भरोसे छोड़ दिया आपके रिश्ते को। ये भी देख रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आपका पार्टनर ने पास्ट में, आप जब भी ये इंसान रूठ जाता था आप बहुत ही ज़्यादा मनाते थे, कैसे न कैसे करके आप मना ही लेते थे इस इंसान को, अपने एफर्ट से, अपने प्यार से, अपने बातों से। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आप रूठ गए हो, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको मनाया ही नहीं, आपका साथ नहीं दिया इस रिश्ते में। जब मुसीबत आई उसको साथ देना था, उसने साथ नहीं दिया, सारा ब्लेम आपके ऊपर थोप दिया, और इंसान अपने आप को सही समझ साबित करने के चक्कर में उसने आपको गलत ठहरा दिया, ठीक है ना, गलत ठहरा के चले गया, ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में वो आपका पार्टनर ने आपको रूठा ही छोड़ के चले गया, आपको मनाया ही नहीं, आपको कोई आपके लाइफ में आपको गुस्सा था, आप कन्फ्यूजन थे, आपका ना कन्फ्यूजन दूर किया ना आपका रूठेपन को मनाया, वो ऐसे करके छोड़ के चले गया। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उनको लगता है कि उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सच्चा था, ईमानदार थे, आप उनके लिए किसी भी हद तक लड़ सकते थे, किसी से भी लड़ जाते थे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर डिवाइन से बहुत ज़्यादा हिम्मत मांग रहा है कि प्लीज़ डिवाइन श्री कृष्णा मुझे इतना हिम्मत दीजिए कि मैं अपना पार्टनर से आंखें मिला सकूँ, आपसे बातें कर सकूँ। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अपने आप को हिम्मत बना रहा है ताकि आपका गुस्से को मना सके। और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको मनाने आएंगे तो वो आपका पार्टनर बेलन या तो कोई डंडा लेके नहीं आएंगे, आराम से मनाएंगे, प्यार से बोलेंगे, आपको चूतिया नहीं बोलेंगे, हिजड़ा नहीं बोलेंगे, वो इंसान आपको प्यार से मनाएंगे, समझाएंगे। हो सकता है पास्ट में ये इंसान का मुंह खोलते गटर हो, बिल्कुल भी आपको परवाह नहीं करता हो, कुछ भी बोल के चले जाता होगा और आप गुस्से करके बैठते रहता हो, ना मुंह फुला के बैठते रहता हो, लेकिन वो इंसान मनाता भी नहीं था। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, लेकिन आराम से प्यार से मनाना चाहता है, गाली गलौज नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको आराम से, आपका गुस्सा है उसको मनाना चाहते हैं, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको मनाएंगे। और ये दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ये भी देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो,
पहले जैसा नहीं रहे। पहले जैसा आप छोटे छोटे बातों में रोते थे, छोटे छोटे बातों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, अभी आप ऐसा नहीं रहे हो। आप अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हो, अच्छा खासा मजबूत हो गए, क्योंकि धक्का भी तो खाया है ना आपने बहुत ज़्यादा। तो धक्का खा खा के आपने मजबूत हो गया है, ठोकर खा खा के, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में ना, ये इंसान उल्टा चोर कटवाली को डालते ऐसा था। मतलब गलती तो ये करता था ये इंसान, लेकिन ब्लेम सारा आप पे थोप देता था कि सब गलती आपके वजह से है, ये सब गड़बड़ आपके वजह से, आपकी वजह से नो कॉन्टेक्ट आया, दूरी आ गया, सब आपको ठहरा देता था। ये इंसान कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता था, अपने चीज़ों को नहीं मानता था, इसने जो कर रहा है वही सही था। और इस इंसान ने पास्ट में पूरी तरह से आपको गलत ठहरा के आपको इमोशनली डिटेच कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था। हर तरफ से इस इंसान ने आपसे दूरिया हो गया था। लेकिन दूरिया होने के कुछ समय पहले तो उसको लगा था 4-5 दिन कि वो रह लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा था ना, वैसे वैसे उसको खालीपन खाते जा रही थी। और एक टाइम पे ऐसा हो गया कि उसको इतना खालीपन आ गया कि उसको रह नहीं पा रहा है। द हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, जो भी उसने गलती किया था, एक छोटे से लेके बड़े तक गलती तक उसको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ उसने मिस्टेक किया था, क्या क्या गलती किया था। तो अभी अपने गलती को स्वीकार रहा है ये इंसान। और ये भी देखा जाता है पास्ट में इस इंसान को कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं था, तो इस टाइम पे उसको कर्मा को भी बिलीव हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो रहा है, आपका पार्टनर भगवान को भक्त कर रहा है, अभी भगवान को पूजा कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर क्या आपके अलावा ना उसका उम्मीद ही खत्म हो गया, उसका मोटिवेशन ही खत्म हो गया। और इस टाइम पे आपका पार्टनर जब आपको देख रहा है तो आप हार्मेट मूड में हो, आप एकदम साइलेंट हो चुके हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप अपने लाइफ में फोकस को, गोल को पूरा फोकस कर रखे हो। आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके अपने आप को संभाल लिया है और आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एकदम स्पिरिचुअलिटी का सहारा, हो सकता है कि आप पूरा बाबा बन गए हो या तो सन्यासी बन गए हो, उनको ऐसा भी लगता है कि पूरी तरह से, ठीक है ना। अभी आपने ना काफ़ी हद तक अपने लाइफ को ना आपने ना अकेला जीना सीख लियो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना इस इंसान के बिना भी जीना सीख लिए हो आपने, ठीक है ना। क्योंकि इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिया होगा, बहुत ज़्यादा दर्द दिया होगा इस इंसान ने, जिसका दुख दर्द ना असह सके आप इतना मजबूत हो गए हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस आप अपने लाइफ में है, अपना गोल सेट कर लियो आपने कि मुझे ये चीज़ पाना है, ये चीज़ करना है, तो आप उसमें लगे पड़े हो, पूरी तरह से हाथ धो के पड़ गए हो आप, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। और हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को राइट नाउ बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, रियलाइज़ कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहा है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर पूरी तरह से, आपका पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे और बताएंगे डियर मैं तुम्हारे वजह, तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा, तुम्हें कभी दूरियाँ नहीं दूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, कभी दुख नहीं दूंगा, ठीक है ना। तुम्हें दूर दे के मुझे, मैं खुद से दूर हो गया, तुम्हें दूरियाँ दे के मैं खुद से अपने आप से दूर हो गया, तुम्हें अकेला करके मैं अपने आप से अकेला हो गया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शन थे, एक आप था, एक दूसरा और थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन उस भाई साहब बहन जी से बैलेंस नहीं हुआ, जिसके चलते उसने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने आपका पूरी तरह से इमोशनल को ठुकरा दिया, आपका प्यार को ठुकरा दिया, आप दोनों का साथ को ठुकरा दिया। और उसने लालच में आके उस तीसरा इंसान था ना उसके लाइफ में, थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसका साथ दिया आपका पार्टनर ने। लेकिन उसका साथ इसलिए भी दिया था आपका पार्टनर ने क्योंकि आपका पार्टनर का लालच आ गया था। हो सकता है ये गोल्ड डिगर हो, जिसके चलते ये इंसान ने उसका साथ दे दिया था। उसको वो लग रहा था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके अलावा, उसको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को, लाइफ को ना पूरी तरह से मतलब बदल देगा, उसका सारे सपने साकार कर देगा, आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ मिलेगा, ऐसा आपका पार्टनर ने सोच के उसका साथ दे दिया था। आपका इमोशन का कदर नहीं किया था, आपको रोना धोता एनर्जी में छोड़ के चले गया था। लेकिन स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने जो भी उसके साथ सपने सजाए थे, उसका सपना पूरा पानी पानी हो चुका है। ऊपर से उसको धोखा तो अलग से मिला है, और ऊपर से उसको ना जो कुछ दर्द मिल रहा है ना इस टाइम पे आपका पार्टनर ही जानता है। आप तो समझ भी नहीं पाओगे कि उसने क्या कर दिया था और क्या हो गया, क्या सोच के गया था और क्या हो गया, ठीक है ना।
द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके बारे में ये भी सोचता है कि आपने ना इस इंसान से पहले तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता था, आपने पहले बहुत उम्मीद रखते थे, आप पहले बहुत ज़्यादा इस को मायने करते रखता था आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल थे इस इंसान के लिए। लेकिन इस टाइम पे ना आप इस इंसान से उम्मीद रख रहे हो, ना आप इसमें मायने रखते हो, कुछ भी नहीं रखते हो। अभी आपका पार्टनर को लगता है आप ना काफ़ी हद तक हील हो चुके हो, आप ना मेंटली और फिजिकली इमोशनली हर तरफ से आप अपने आप को हील कर लिया हो, बैलेंस कर लिया हो। अभी आप किसी दूसरे रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, इतना मतलब इतनी मतलब आपने कॉन्फिडेंस आ चुका है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर कॉन्फिडेंस देख के ये भी देख रहा है कि आप कोई स्टार हो, ऐसा भी दिख रहा है कि या तो आपको आप फेमस हो रहे हो ऐसा लगता है, या तो आप कोई स्टार किड्स भी हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपको एक स्टार का रूप में मान रहा है, उनको लगता है कि आप चमक रहे हो, आने बहुत ही फेमस हो गए, या तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो करियर में, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोने धोने का एनर्जी है, बहुत ही पछता रहा है वो इंसान। अभी उसको लग रहा है कि मैंने ना एक हीरे को छोड़ के ना मैंने कोयले को चुन लिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते मैंने इमोशन का कदर नहीं किया। आज समझ में आ रहा है, क्योंकि इस इंसान ने ना आपको गरीब समझ के हो सकता है छोड़ दिया होगा, धोखा दे दिया होगा, और किसी अमीर को ना अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसको अपना लिया होगा, नहीं कि उधर ही धोखा खाया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। द स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर, आपका तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर ने उम्मीद बना के रखा है, उसको पूरा उम्मीद है कि वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा, आपके साथ बैलेंस कर लेगा। और हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में ऐसा भी बोला होगा कि मुझे भी संभालो और मेरे साथ जो है थर्ड पार्टी उसको भी संभालना पड़ेगा, दोनों को साथ में देखना पड़ेगा। तो आपने भी बोल दिया होगा साथ साथ देखो डियर, तुम्हें अगर साथ देना तो 100% दो, अगर तुम्हें साथ नहीं देना है, अगर तुम दे रहे हो 99% तो मुझे नहीं चाहिए, आपने मना कर दिया होगा साफ साफ कि ऐसा तरह, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ये बात तो पूरी तरह से 100% पता है, या तो वो थर्ड पार्टी या तो आप, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक। दो रिश्ते में ये बैलेंस, दो रिश्ते में नहीं रह सकता, या दो नाव पे नहीं रह सकता। अपने तरफ से क्लियरिटी दे दी इस इंसान को, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है स्टार का कार्ड कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा दुखी है अपने किए हो को लेकर, और इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है, अपने सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर ने अभी तक भी उम्मीद नहीं खोया, जिस तरह से आपने उम्मीद छोड़ दिया ना, लेकिन उसी तरह से आपने यहाँ से उम्मीद छोड़ा और वहाँ से आपका पार्टनर ने उम्मीद पकड़ा, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में सुन के, लोगों के बातों में आकर, लोगों के बातों में मतलब ये हो सकता है काफ़ी हद तक ये इंसान ना अपने लाइफ का जो फैसला है ना ये खुद नहीं लेता था, लोगों से पूछता था, अपने फ्रेंड्स से पूछता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो हर लोगों से पूछता था, और हर लोग अलग से बोलते हैं, आपको तो पता ही है, 10 लोगों को एक ही बात पूछोगे 10 लोग अलग अलग से बताएंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर का ऑप्शन भी बहुत रहा होगा, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ लोगों के बातों में आके बहुत ज़्यादा उन लोगों का सुन के आपके साथ झगड़ा किया, कलेश किया, उसने आपके साथ मारपीट भी किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है, हाथ भी उठा दिया होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरा भला किया, झगड़ा किया, उसने खुद तो क्या साथ में फैमिली को भी लाया, और फैमिली के साथ साथ बाहरी लोगों को भी उसने लाया, ऐसा भी दिख रहा है। आप लोग को रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा, ये भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग थे जो आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते थे, जिसके चलते आए दिन ना आपका पार्टनर के कानों में कुछ ना कुछ भरते रहते थे कि आप ऐसे हो वैसे हो, उल्टा सीधा। लेकिन ये दूरिया, इस नो कॉन्टेक्ट ने आपका पार्टनर को समझा दिया, क्योंकि जितने भी लोग थे ना उनके लाइफ में जो भी आपके खिलाफ बोल रहे थे, आज उनका असलियत सामने आ गई आपका पार्टनर को। और ये भी दिख रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ तो झगड़ा नहीं कर रहा है, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन वो जिसके साथ भी है आसपास जो भी है उसका माहौल बहुत ही नेगेटिव है, और उनके साथ झगड़ा लग रहा है, हो रहा है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल भी गुस्सा। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा में है उन सभी लोगों के चलते जो लोग आप लोगों के खिलाफ थे, जो, ठीक है ना। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई भी ऐसा उसका फैमिली मेम्बर से, उसका फ्रेंड से, या तो कोई भी एक ऐसा इंसान आपके बारे में अगर कोई भी गलत सलत बोल देना तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि देखो तुम कुछ मत बोलना, मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, मैं जो भी बोलूँगा, मैं गाली दूँ, उसको मारूँ पीटूँ, मैं उसको पीस डालूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है ना, गोली मार दूँ, मेरी मर्जी, तुम लोग कुछ मत बोलो, ठीक है ना। तुम तो वो किसी को भी नहीं बोलने देते हैं, भले वो खुद भी आपको गाली देता रहता होगा, आपको कोसता रहता होगा, लेकिन किसी और को बोलना नहीं देता।
ये भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइट भी हो रहा है लोगों से, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उससे भी फाइट कर रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। किसी के साथ बन नहीं रहा है, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता है। और जब आपका पार्टनर आपको याद करते तो उनको लगता है कि आप वो सब बातें भूले नहीं जो उसने आपके साथ झगड़ा किया था, लड़ाई किया था, आपको बहुत सारे गाली गलौज दे के आपको चले गया था। तो आज भी आपके दिल में वही बात बैठ घर कर गई है, जिसके कारण आपके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नफरत है। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आप वो सब बात भूले नहीं जो पास्ट के बात में हो गया था, जिसके कारण भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आने में डरता है, कहीं वो इंसान आ जाए तो आप लड़ लोगे, झगड़ लोगे, जिसके कारण ना आपका पार्टनर थोड़ा शांत रहना चाहता है, 2-4 दिन वो देखना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आपने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस पाल लिया इस इंसान जाने के बाद, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर पे बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, अगर आपके लाइफ में ऑप्शन है तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी और से बात करो, किसी और से मतलब रिश्ता जोड़ो, ठीक है ना। भले वो आपसे जो झगड़ा करके दूर चले गया, कैसे भी कर गया, लेकिन आपको मतलब किसी और का भी नहीं होने देना चाहता है। और ये भी देख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको पाने के लिए सबसे लड़ झगड़ जाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर के भी खिलाफ चले जाएंगे ये इंसान, और आपके तरफ से कोई रहेगा तो उसके साथ भी लड़ झगड़ जाएंगे। उसका पूरा प्लानिंग है, बस एक सही समय का इंतजार कर रहा है। ऊपर ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है। उनको लगता है जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएगा, जिस दिन मेरा टाइमिंग आएगा ना, उस दिन मैं बताऊंगा इसको, डंडे से मार मार के बताऊंगा, मतलब आपको मार के बताएगा कि आपको डंडे से मार मार के बताएगा कि कौन है वो, ठीक है ना, कैसे आप उनसे दूर जा सकते हो, आपको डंडे मार मार के बताएगा, ऐसा हो सकता है। और उनको काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप ना बातों की भूत नहीं हो, आप लातों की भूत है, जब तक आपको 2-4 लात नहीं पड़े तब तक आप नहीं समझोगे, ऐसा भी उनको लगता है। और नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, आप दोनों के बीच में एज गैप था, क्योंकि ऊपर ही एक हर्मिट का कार्ड है, बुढ़ा है, और एक नीचे कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल जो बहुत ही टीनेजर्स है। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है टीनेजर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एज गैप का चलते आपका पार्टनर आपसे दूर चले गया, ऐसा भी दिख रहा है। और काफ़ी हद तक पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो किसी और पे डिपेंडेंट था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी था, सिर्फ पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता था, मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता था। और वो भी ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने का पार्टनर ने अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, जिसके चलते पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको तो अकेला करके छोड़ के गया था पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर भी अकेला है, किसी के साथ बन नहीं रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपको ही टकटकी लगा के देख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है इंस्टाग्राम में आपको देख रहा है, या तो व्हाट्सएप में देख रहा है, या तो आसपास में अगर आपका पार्टनर रहता है तो आसपास से आपको दूर से ही देख रहा है कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप ना पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस हो, अपने लाइफ में गोल कर रहे हो, आप अदर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हो, और अपने लाइफ में आप खुश हो, हैप्पी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पहले जैसा। पहले आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते थे, ये इंसान थोड़ा भी कुछ बोल देते रोने लगते थे आप बच्चों जैसा, ठीक है ना, और नाराज़ हो जाते थे। लेकिन इस टाइम पे ना आप नाराज़ हो रहे हैं, ना बच्चे जैसा हरकतें कर रहे हो, आप पूरी तरह मैच्योर हो गए हो भले कैसा भी हो, और आप भी अपने लाइफ में करियर में काम कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, आप भी सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा आपको लगता है आपका पार्टनर को। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को ये जो दूरियां आ गई इसको अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं। आपका पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी करके वो आ जाए, मुंह धोता धोता ब्रश करता करता आपके पास आ जाए, आई लव यू बोल दे ब्रश करता करता, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहता है। वो पूरी तरह से सूट बूट पहन के एकदम सज धस के तैयार होकर आपके पास आना चाहता है, पूरा प्लानिंग के साथ आपको ऑफर करना चाहता है कि कैसे आपको प्लानिंग करे, क्या करे, कहाँ लेके जाए, कैसे ऑफर करे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एक मौके का तलाश कर रहा है कि, और आपसे भी बहुत ज़्यादा, अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे भी आना चाहता है लेकिन वो इस टाइम पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर आपसे थोड़ा हिंट चाहता है, अगर आपसे थोड़ा हिंट मिल जाएगी कि हाँ आज भी आप इंतज़ार कर रहे हो, आप आज भी आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपका पार्टनर उड़ के आना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी आपका फोकस है ना किसी और पे है, करियर पे है, या तो किसी और पार्टनर पे है, कोई नए पार्टनर पे है, ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण उनको कन्फ्यूजन चल रही है उसके लाइफ में कि आना चाहिए नहीं। लेकिन ये इंसान ने पूरा प्लानिंग के साथ आएंगे फ्यूचर में, नो डाउट। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें इस टाइम पे, हमारे अगर दर्शकों को कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं।
तो प्लीज़ दीवान यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं प्लेयर हूँ, मैं प्ले बॉय हूँ, तो ऐसा मत सोचो। बस उस टाइम पर मेरा पैर फिसल गया था, आपको पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं होता, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं किसी के बातों में आ गया था इसलिए आपसे मूव ऑन किया, आपसे ऑन ऑफ किया, मेरा सिचुएशन को समझिए। लेकिन मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं जहाज़ के पास भी रहूँगा, मैं एक ही का साथ रहूँगा, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आपके लिए मैं हर एक खुशी दिलाऊँगा आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। और आपके लिए हर किसी से लड़ भी जाऊँगा, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा भी कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक होने का पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। तो आपके लिए कार्ड्स आए 10 ऑफ वांड्स, तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए 10 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स नहीं तो 10 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। तो ओके गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइडेंस में आए 3 ऑफ कप्स और ब्लेसिंग्स में आया एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस गाइडेंस ये बता रहा है कि आप मस्ती कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, इधर उधर जाइए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। किसी का बर्थडे में आपको बुला रहे हैं, आज किसी का सेलिब्रेट इवेंट है तो वहाँ पे जाइए, आप एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। अपने लाइफ में खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सैड मत रहिए, जो हो गया सो हो गया, और जिसको आना रहेगा वो आएगा, जिसको जाना रहेगा वो जाएगा, आपके हाथों में तो नहीं है। आप अपने तरफ से खुश रहिए, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, अपनी तरफ से प्यार लुटाते रहिए। जिसके दिल में जो होगा वही देगा। तो आपके दिल में प्यार होना चाहिए, आपके दिल में रिस्पेक्ट होना चाहिए कितनी ताकि, ठीक है ना। और आपके दिल में है रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, तो आपके दिल में जो है ना वो कीजिए। और किसी के दिल में प्यार नहीं है तो वो प्यार नहीं, तो नफरत है तो नफरत ही करेगा। जो जिसके दिल में है वही करेगा। तो आपको क्या, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोलेगा, परिस्थिति को नहीं देखना है। अपने लाइफ में जिससे आपको खुशी मिलती है वो चीज़ कीजिए आप, ठीक है ना। आप भी थोड़ा सेल्फिश हो जाइए, अपने खुशियों के बारे में सोचिए। सबका खुश होने का हक है तो आपको भी खुश रहने का हक है। और डिवाइन ये भी बोल रहे हैं जितना आप खुश रहोगे, एंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, उतना ही आपके लाइफ में खुशी आएंगे, हैप्पीनेस आएंगे, और उतना ही हो सकता है कि ये इंसान भी जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में आ जाए खुशियाँ लेके, ठीक है ना। तो बस पहले खुश रहना सीखो, तभी खुशियाँ मिलेगी, ठीक है ना। और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है तो एस ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको सक्सेस मिलने वाली हो सकता है कि आज ही दिन आपको सक्सेस मिल गया, आपका पार्टनर कॉल मैसेज आ जाए। और नहीं तो आने वाला टाइम पे ना आपको सक्सेस तो मिलना ही है। जो आप सोच रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करो, सब आपको मिलेगा। आप अपने लाइफ को ना, आपको मान सम्मान, पैसे, घर, गाड़ी, जो भी आपने सोचा था, सक्सेस, मैरिज, लव मैरिज, जो भी आपने सोचा सब मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान आपको सब देंगे ब्लेसिंग्स के तौर पे। तो आपको ऐसा सोर्स आ रहा है कि आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आप मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में जो सब कुछ पा सकते हो। और बहुत ज़्यादा मेहरबान है श्री कृष्ण भगवान, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस आपको ना चीज़ों को देखना है, समझना है, और मतलब पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि एस ऑफ सॉर्ट्स, आपका मान सम्मान सब कुछ मिलेगा आपके लाइफ में है, सारा ब्लेसिंग्स के रूप में। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है, मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। ओके तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं। ओके नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए कि अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुखों भरा दिनों से बच सकते हो। तो गुस्से में ना कुछ फैसला मत लेना, शांत रहना, तो 100 दुखों से आप बच सकते हो, ठीक है ना। पता नहीं चलता है, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत मुसीबत आ जाती है, ठीक है ना। एक माटी का दिया भी रात
रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। तो श्री कृष्ण भगवान आपको ऐसा बोल रहा है, अहंकार उसी को होती है जिसके बिना कुछ संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है इस टाइम पे आपको लेकर, ठीक है ना। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर का लव मैसेज देने के लिए। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी, ठीक है ना, लास्ट एंड फास्ट, क्योंकि जो पहला होता है वही जाके आखिरी होता है, और जो आखिरी होता है वही आगे जाके पहला होता है। यू आर माई सनशाइन। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उनके लिए सूरज हो, आप उनके लिए चांद हो, आप उनके लिए रोशनी हो, आप उनके लिए दिया हो, जो भी हो आप ही हो, ठीक है ना। आप ही उनके ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हो। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन नॉट रेस्पिरेशन द पीपल फॉलिंग इन लव। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं प्यार जो है ना, प्यार होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि पैसा धन दौलत। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है, ग्रेविटी की भी ज़रूरत नहीं होती प्यार होने के लिए। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जो हो जाती है, प्यार किया नहीं जाता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना था कि आपसे उनका प्यार हो गया है, ठीक है ना। तो ये प्यार जो हो गया है ना, तो ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहना चाहता है आपसे बहुत प्यार करते हैं। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।